हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम आपका पीईटी का फर्स्ट शिफ्ट आज से आपका एग्जाम स्टार्ट था। उसमें फर्स्ट शिफ्ट आपका कंप्लीट हो चुका पेपर। तो उसी के जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं ग्राफ के, और जो 5 क्वेश्चन और आए हैं आपके, टोटल 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के थे। तो वो सभी के सभी सवाल हम लोग यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस पर सारे ग्राफ सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए। चलिए हम देखते हैं पहला सवाल जो आपके 5 नंबर की मैथ आई, सबसे पहले उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 5 सवाल जो आपके बेहतरीन सवाल हैं वो सब आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं कि इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 5/8, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5/8 9/13, 9/13, और अगला ऑप्शन है 11/17, 11/17। बस यही सारे ऑप्शन आपके लिखे गए हैं, बस सभी के सभी का प्लेस चेंज कर दिया गया है। जैसा कि दूसरा है आपका 5/8, और अगला है आपका 11/17, और फिर है आपका कितना 9/13, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन है कि 9/13, 9/13, फिर आपका 11/17, और फिर आपका क्या है 5/8, 5/8, और इसके बाद है कि 11/17, फिर आपका है 9/13, और आपका 5/8। तो इसमें आपको लिखना है अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। ये सबसे बड़े से घटता क्रम लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप देखिए जरा सबसे पहला आप बहुत बड़ी डिजिट नहीं है तो आप भाग कर लेते हैं। आपके नंबर वही है तो एक बार 5/8 को भाग करेंगे। जब 5/8 को भाग करेंगे तो 8×48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8×48, और बचेगा 2 तो 8 दूनी 16, लगभग 0.62 आने वाला है। इसके बाद जब 9/13 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13×78 हो जाएगा, 13×78, और कितना बच जाएगा आपका? बच जाएगा आपका कितना? 12, तो हो जाएगा 120, 13 117, यानी लगभग 0.69 हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे तो 110 को, यानी 17×6 102, दशमलव आ जाएगा 6, और बचेगा कितना आपका? 9 बचेगा। तो फिर 17 बचे 85, यानी 0.65। अब आप देखिए सबसे बड़ा कौन है? 0.69, यानी ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे पहले लिखा जाएगा 9/13, 11/17 और 5/8, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था आपका, और मैंने बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है, बहुत बार प्रैक्टिस कराया है कि आपको एक सवाल इस तरह का देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का सवाल। ओके, तो चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर ये सही हुआ होगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे आपको सभी सवाल यहाँ पे हम करा सके। जिन लोगों का कल एग्जाम है वो लोग जरूर देख कर जाएं, क्योंकि जिस तरह के ग्राफ आए हैं थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के ग्राफ हैं, तो आपको यहाँ पर आसानी से अगर आप सॉल्व करके जाते हैं, यहाँ से कुछ चीजें समझ के जाते हैं, तो सेम बेस्ड पे सवाल आपको वहाँ मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगला सवाल है कि इसका वर्गमूल निकालना है। आपका नंबर है 0.081 इंटू, ठीक है, 0। देखिए थोड़ा सा अच्छा करने की इन्होंने कोशिश किया है, और वो अच्छा क्या किया देखिए आप। आगे है कि 0.484, और इसके बाद 2.5 अपान, फिर लिखा गया है आपका 0.0064 इंटू, इसके बाद है आपका 6.25, और फिर है आपका 21.1, ठीक है। इसका आपका स्क्वायर रूट लेना है, इसका वर्गमूल लेना है। अब आप देखिए यहाँ 3 3 6 1 7, 7 अंक पर ऊपर दशमलव है, 4 4 2 6 1 7, यानी दशमलव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दशमलव की जरूरत नहीं है, 7 अंक पे ऊपर भी हो 7 अंक पे नीचे, बस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 81 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 484 का हो जाएगा 22, और 25 का कितना हो जाएगा? 5 अपान 64 का हो जाएगा 8, और 625 का 25। समस्या इस जगह आ गई कि उन्होंने थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश की है कि 211 का अब आप अप्रॉक्स वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है ना। आपको इन्होंने लगभग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अप्रॉक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 14 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा 225, यानी लगभग 14.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 14.5 आ जाएगा। इसका अगर आप 211 का वर्गमूल निकालेंगे तो 14 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लगभग 14.5। अब आप इसे कैंसिल आउट करें तो 5 × 5 = 25, और क्या कट जाएगा आपका? 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 99 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, ठीक है, और गुणे 14.5। दशमलव जीरो आप चाहें तो काट भी सकते हैं। अब आपकी लगभग वैल्यू क्या आ जाएगी? 99 बटे हो जाएगा 5 दूना 10, और 14 दूना 28 1 29, लगभग इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है, 290। अब आप इसे अगर भाग करते हैं तो लगभग कितनी बार पहाड़ा चला जाएगा? आप देखें इसे, 290 यानी 300,
300 है यहाँ पर और यहाँ 100 है, 1/3 लगभग 33 के आसपास आना चाहिए, है ना, 0.33, यानी लगभग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 0.34, लगभग 0.3 आना चाहिए, लगभग 0.3 गुना, है ना, ये चीज़ें लगभग 1/3 ही तो बनेगा। अगर यहाँ 100 कर लें और यहाँ पर 300 कर लें तो लगभग 1/3 बन जाएगा, और 1/3 का मतलब 0.3 हो जाएगा। तो ऑप्शन से यहाँ से करना चाहिए था इस सवाल को, यही थोड़ा सा इन्होंने अच्छा करने की कोशिश किया है कि इसका आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना दे करके, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ओके, तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा 0.34। ओके, चलिए, बहुत सारे लोगों का सही हुआ होगा। तो देखिए आगे भी आपके एग्जाम में जो जिन लोगों का शाम को एग्जाम है या फिर कल एग्जाम है, उन लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला है, ऐसे सवालों को देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया, क्या किया है, इन्होंने इनवर्स में लिख दिया है, 8 की घात -1 माइनस 9 की घात -1, और इसके बाद डिवाइड का रूल लगाया है। इसके बाद फिर कहा है कि 4 की पावर -1 और माइनस कितना है 9 की घात -1 की होल पावर -1, यहाँ भी होल पावर -1, ये लिखा गया। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा क्या है, आप 8 की घात -1 को लिख दीजिए 1/8 माइनस 1/9 हो जाएगा की पावर -1, यहाँ पे डिवाइड 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा -1। अब आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 8 × 8 यानी 1/8 9 72 हो जाएगा, की पावर -1 हो जाएगा। और फिर आप देखिए तो 9 × 9 और 4 × 4, 9 से 4 घटाएंगे 5/36 की पावर हो जाएगा -1। इनवर्स का मतलब पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 72 और भागे ये पलट के हो जाएगा 36 बटे कितना 5। अब आपको पता है भाग है, यहाँ पलट दीजिए तो गुणा लग जाएगा, यानी 72 गुणे हो जाएगा 5/36, तो 36 दूना 72, यानी आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये रहा आपका सवाल, अच्छा सवाल था, ठीक है ना, जिस तरह बेट के लेवल का सवाल है तो उसी तरह का आएगा भाई, ठीक है। अच्छा करने की कोशिश किया है, अच्छी लैंग्वेज, छोटा सवाल को कितना बेहतर बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सब आपको देख कर जाना है जिसके एग्जाम आगे भी लगे हुए हैं, ठीक है। कल तक जिसके एग्जाम है वो सब लोग इन सभी सवालों को देख कर जाए, आपके वो सभी के सभी जो क्वेश्चन आने वाले इसी बेस्ड पर होंगे, कुछ पैटर्न बदलने वाला नहीं। आपको लास्ट ईयर देखने को मिला ये एक ही पैटर्न पे सवाल। अगला सवाल कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, ठीक है। दिव्या जो है 24% भोजन पर खर्च करती है और इसके बाद 15% बच्चों की शिक्षा पर, और लिखा है तो और मतलब यहाँ जोड़ लेना, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 और 5 4 यानी 39% उसने खर्च कर दिया इन दोनों चीजों पे मिला करके। फिर कह रहे हैं शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन और 20% परिवहन पर, 25% मनोरंजन और फिर लिखा है 20% परिवहन पर, तो 20 और 25 हो जाएगा 45। लेकिन एक चीज है, इन दोनों के बीच में शेष कहा है, कहा पहले 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्चा था, शेष का तो यानी 39% तो खर्चा हो गया। मान लेते टोटल इनकम उसकी x थी, इसका 39 खर्चा हो गया, तो बचा कितना है 61%। कितना बचा है भाई 100% उसकी इनकम रही होगी, 39% खर्चा हो गया, तो 61% बचा, यही इसका शेष है। अब शेष का वो 45 फिर खर्चा कर देता तो 55 बचा है, और अंत में इतना टोटल पैसा उसके पास बचा है जो कि सवाल में दिया गया 10,736 रुपया है। 10,700 कितना है 36 रुपया है, यही आपका आंसर। वो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए इसे कैंसिल आउट करते हैं। कैसे करेंगे, 11 से काटते हैं, 11 × 5 = 55 और 11 × 9 = 99 हो जाएगा। कितना बचेगा 7 1 8 यानी हो जाएगा यहाँ पर 83, 11 7 77 और फिर 11 6 66 और काट दें से 61 से कटेगा क्या ये 61 से कटना चाहिए इसको, 61 से कटेगा तो 61 × 1 = 61 हो जाएगा और कितना हो जाएगा बचेगा 60, 7 से 1 6 और 9 से 6 यानी 36, तो हो जाएगा 6 बार में जाना चाहिए, 6 कम 6 यानी 6 बार में कट जाएगा। ओके, 16 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 32,000 आ जाएगा, यानी दिव्या की जो इनकम रही होगी वो 32,000 रुपये। तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल वैसे बेसिक ही हैं जैसे आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। हमने ऐसे बहुत सवालों की प्रैक्टिस करा रखी है, अगर आपने नहीं करा तो इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, बहुत सारे आपको परसेंटेज के क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक सवाल थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है, ठीक है, लैंग्वेज बड़ी है, सवाल बड़ा आसान है, हम पढ़ देते हैं एक बार। कह रहे हैं कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैचों में इस समय मैचों का कहर भी चल रहा है, मैचों का दौर चल रहा है, ठीक है ना, विश्व कप आपका पता है, उसी पे आधार पे सवाल इन्होंने बनाया है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच
में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए। 48 ओवर में कितने रन चाहिए? 324 रन बनाने होंगे अगर आपको मैच जीतना है तो। फिर कह रहे हैं कि शुरुआती 10 ओवर में स्कोरिंग रेट उसका 6 था। आगे पहले के 10 ओवर में स्कोरिंग रेट कितना था, यानी औसत 6 का था। तो इसने टोटल कितने रन बना लिए होंगे? 60 रन बना लिए होंगे। भाई आपको पता है कि पारियां गुणे औसत जब आप करेंगे तो आपको कुल रन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कुल रन मिल जाएंगे। इसके बाद फिर क्या कहा गया है? कह रहे हैं कि लेकिन अगले 10 ओवर में वह बढ़कर 8.5 हो गया। अगले 10 ओवर में 8.5 के औसत से रन बनाना है तो कितने रन बनाने पड़ेंगे? 85 रन बन जाएंगे। आगे फिर कह रहे हैं लेकिन अगले 10 ओवर में बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में या गिर कर 5.5 हो गया। अगले 10 ओवर में या 5.5 हो गया तो यहाँ कितने रन बन गए? 55 हो गए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि और अगले 10 ओवर में बढ़कर 7 हो गया। फिर अगले 10 ओवर में 7 हो गया तो यहाँ 70 रन बन गए। अब आप देखिए वो टोटल इन 40 ओवरों में कितने रन बना चुका है, तो 5 5 10, ठीक है, 8 से 14, 14 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26, 1 27, यानी 270 रन तो बनाए जा चुके हैं। टोटल बनाने कितने हैं? 324। अभी तक 270 बने हैं। तो आपके अभी रन बाकी कितने हैं? तो 12 7 5, यानी 54 रन अभी बाकी हैं। और कितने ओवर बाकी हैं? तो आप कहेंगे 40 ओवर हो गए, 48 बनाना है, यानी 8 ओवर बाकी। तो शेष औसत जो आपका चाहिए शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए, तो औसत आपका चाहिए, औसत क्या चाहिए? 54 रन बनाने हैं 8 ओवर में। तो 8 8 6 48 हो जाएगा। कितना बचेगा? बचेगा यहाँ पर 6, तो 8 सते 56, कितना हो जाएगा? लगभग 6.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। क्लियर? अब आप ऐसे सवालों को 5 सवाल हमने लगवा दिए बस। अब भाई आप थोड़ी देर में आपको ग्राफ कराने वाले हैं। ग्राफ के बेहतरीन सवाल आए हैं, बस उनको देखना ना भूलें, क्योंकि जिनका कल पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, चलिए।